तो नागिन 7 की जो नई किस्त आई है ना, उसमें हर चीज मतलब हर चीज एक धोखा है। आज हम इसी धोखे, राजों और झूठ की तहों को एक एक करके खोलने वाले हैं जो इस पूरी कहानी को बनाते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है हमारे मरकजी किरदार न्यूज़ एंकर आर्य मंसूरी से। और उनका क्या कहना है? शादी वो एक वेल डेकोरेटेड जाल होता है। वाह, मतलब ये एक जुमला ही है ना, इस पूरी किस्त का थीम सेट कर देता है, जो कि है धोखा। तो आइए इस पूरे जाल को सुलझाते हैं। हम 4 मेन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज चैनल के अंदर चलने वाली झूठ, फिर हिंदुस्तान को बचाने का एक बहुत ही अहम मिशन, उसके बाद एक खौफनाक खानदानी साजिश, और आखिर में एक ऐसा राज खुलेगा जो सब कुछ बदल देगा। चलें सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ चैनल की। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ प्रेशर है और कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखाई देता है। कहानी के मरकज में हैं आर्यमन और अहाना। ये दोनों हैं तो एक दूसरे के हरीफ न्यूज़ एंकर, लेकिन सबको यही लगता है कि ये एक शादीशुदा जोड़ा है। अब इनके जो साथी है ना, वो ये जानने के लिए बेचैन है कि क्या इनकी शादी सच में असली है भी या नहीं। लेकिन मसला ये है कि अगर ये वाकई शादीशुदा हैं तो उन्हें अपनी शादी की तारीख तक याद क्यों नहीं है? यही वो सवाल है जो उनकी कहानी में पहली दरार डाल देता है। और देखें होता क्या है, जब इनसे पूछा जाता है तो आर्यमन कहता है 5 नवंबर और अहाना कहती है 6 नवंबर। मतलब बिल्कुल अलग अलग जवाब। अब ये छोटी सी गलती उनको एक अजीबो-गरीब बहाना बनाने पर मजबूर कर देती है, और जाहिर है इससे उनके साथियों का शक और भी पक्का हो जाता है कि भाई ये शादी तो बिल्कुल जाली है। तो ये तो था जाती ड्रामा, लेकिन कहानी यहां से एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है और सीधा कौमी सलामती के मामले पर आ जाती है। और ये सब होता है आर्यमन के लाइव शो में। आर्यमन अपने शो में एक बहुत ही हाई लेवल टीम का इंटरव्यू कर रहा है। इस टीम में कौन कौन है? आईबी ऑफिसर मिस्टर आशुतोष तोमारे, रॉ ऑफिसर मिस्टर प्रतीक सिंह, आर्मी ऑफिसर मिस्टर सूर्य कुमार यादव और एक साइंसदान मिस्टर राघु। ये सब एक टॉप सीक्रेट मिशन पर हैं, हिंदुस्तान को एक बहुत बड़े खतरे से बचाने के लिए। और पता चलता है कि ये जो पूरा मिशन है ना, इसको शुरू किया था एक बहुत ही ज़हीन साइंसदान विशाल पुरी ने। अफसोस कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सारे अफसरान उन्हें सिर्फ अपना लीडर ही नहीं बल्कि अपना गुरु मानते थे। और फिर आता है एक ट्विस्ट। कमर्शियल ब्रेक में आर्यमन अहाना को एक बहुत बड़ा राज बताता है। वो कहता है कि ये अजीम साइंसदान विशाल पुरी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने वालिद थे। एक ऐसा बाप जिसकी वो इज्जत तो बहुत करता है, लेकिन उनके बारे में जानता कुछ भी नहीं। और यहीं से ये जाती राज हमें इस किस्त के सबसे बड़े और तारीख तरीन राज की तरफ ले जाता है, यानी आर्यमान के अपने खानदान की सच्चाई। सवाल यह है कि आर्यमन है तो हिंदुस्तानी, तो फिर उसकी परवरिश एक चंगेस्तानी खानदान ने क्यों की? ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मामला रहा है। लेकिन फिर वो छुपकर एक ऐसी बात सुन लेता है जो इस सवाल का एक बहुत ही खौफनाक जवाब देती है। और यहां पर खुलता है दहाइयों पुराना एक साजिशी मंसूबा। देखें माजी में क्या हुआ। चिंगस्तानी एजेंट्स ने साइंसदान विशाल पुरी को उनकी रिसर्च चुराने के लिए मार दिया। हाल में उन्होंने उसी के बेटे आर्यमन को गोद ले लिया। क्यों? ताकि वो एक बैंक लॉकर तक पहुंच सकें जिसमें आखिरी खुफिया फाइल है, और वो लॉकर सिर्फ आर्यमन की 30वीं सालगिरह पर ही खुलेगा। और मुस्तकबिल का मंसूबा वो ये है कि 3 दिन में जैसे ही लॉकर खुलेगा और फाइल उनके हाथ आएगी, वो आर्यमन को भी ख़त्म कर देंगे। मतलब उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी जो उसके वालिद के कातिलों ने ही रचाई थी। बलजीत, जिसे आर्यमन अपना बाप समझता है, वो खुद कहता है बस एक बार वो फाइल मेरे हाथ में आ जाए, इस आर्यमन को मैं अपने हाथ से ख़त्म कर दूंगा। सोचें, जिन पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है वही उसके कत्ल की साजिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ, ये खौफनाक सच्चाई अहाना ने सुन ली है। अच्छा, अब कहानी में एक्शन भी है। जैसे ही वो सरकारी अफसरान स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, उन पर हो जाता है हमला, और ये हमला हमें कहानी के आखिरी और सबसे चौंका देने वाले राज की तरफ लेकर जाता है। लेकिन फिर वहां एक पुरइसरार और बहुत ताकतवर मखलूक आती है जो इन कातलों को मारकर अफसरान को बचा लेती है। अब सब हैरान हैं कि भाई ये कौन है, ये नया किरदार कहां से आ गया? और फिर वो मखलूक अपनी असलियत बताती है। नागिन हूं मैं, नागिन। जी हाँ, वो एक रूप बदलने वाली नागिन है। यहां कहानी और भी उलझ जाती है। देखें, एक तरफ है अहाना जो एक पुरएतमाद न्यूज़ एग्जीक्यूटिव है, और दूसरी तरफ है उसकी जाती असिस्टेंट सूजी जो बहुत घबराई हुई और अनाड़ी सी है। होता यह है कि सूजी को उसका एक चाहने वाला रोशन एक हीरे का ब्रेसलेट देता है, लेकिन अगले ही लम्हा वही ब्रेसलेट अहाना की कलाई पर नजर आता है। ये कैसे हो सकता है? और फिर
सच्चाई सामने आती है। जो नामुमकिन लग रहा था वही सच है। अहाना और सूजी दरअसल एक ही हैं। अहाना एक रूप बदलने वाली नागिन है जो दोहरी जिंदगी जी रही है, और ये सब वो किसके लिए कर रही है? उस शख्स की हिफाजत के लिए जिससे वो छुपकर मोहब्बत करती है, यानी आर्यमन। तो अब अहाना को सब पता चल चुका है। उसे मालूम है कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो अपने ही खानदान की वजह से जानलेवा खतरे में है। तो अब सवाल ये है कि एक नागिन होने के नाते वो उसकी हिफाजत कैसे करेगी? यही वो सवाल है जो हमें अगली किस्त का इंतजार करने पर मजबूर कर देगा।